महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। 16 जनवरी को आएंगे रिजल्ट। 227 सीटों पर 1700 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। वोटिंग को लेकर के नागपुर किले में तब्दील। एसडीआरएफ 2 कंपनियां समेत 5000 पुलिसकर्मी तैनात। कड़े पहरे में मतदान केंद्रों पर पहुंची ईवीएम। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, कहा कि हमें भविष्य में कभी भी उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके साथ चाय पी सकते हैं लेकिन गठबंधन नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को ठाकरे ब्रदर्स पर बड़ा हमला, कहा कि जितना नुकसान आज तक नहीं हुआ वो इस बार होगा। बीएमसी चुनाव से पहले भगवान के दर पर ठाकरे बंधु उद्धव और राज ठाकरे ने परिवार के साथ मुंबा देवी के दर्शन किए। पुणे मेयर चुनाव में वोटर्स को लुभाने की नई स्ट्रैटेजी, वॉशिंग मशीन और चांदी के बर्तन बांट करके वोट बटोरने की कोशिश हुई। पुलिस की रेड में 19 वॉशिंगटन मशीन जब्त हुए। महाराष्ट्र के जलगांव में पैसे बांटने का वीडियो वायरल हुआ। निर्दलीय उम्मीदवार ने कलेक्टर से शिकायत की है। शिंदे गुट के प्रत्याशी पर पैसे बांटने का आरोप। आईपैक दफ्तर पर छापेमारी के मामले में ममता बनर्जी को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी के खिलाफ तृणमूल की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट में ईडी ने कहा कि हमने तृणमूल को कोई डेटा जब्त नहीं किया है। डेटा तो ममता बनर्जी अपने साथ ले गई। छापेमारी का तृणमूल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ममता बनर्जी ने खिलाफ एफआईआर और मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। तृणमूल ने भी कैविएट याचिका दायर की है। तृणमूल की याचिका खारिज होने के बाद बीजेपी ने ममता को घेरा। सुधांशु त्रिवेदी बोले, टीएमसी का दावा अनैतिक है। बंगाल की जनता को अब ममता पर भरोसा नहीं। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ममता बनर्जी को न तो अपने निजी स्टाफ पर भरोसा है और न ही अपनी पुलिस पर। भरोसा होता तो खुद फाइल उठा करके नहीं ले जाती। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता के आरोपों पर पलटवार, कहा कि अभी और भी नाम कटेंगे। आप निश्चिंत रहिए, 58 लाख नाम कटे हैं, अभी बॉट लाइन में है। ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कहा कि बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। बंगाल में बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बन रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार में भी नाम कटने पर छाती पीटा गया था। जनता ने उन लोगों को उनका अंजाम बता दिया। पश्चिम बंगाल में भी यही हाल होगा। राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद का हमला, कहा कि राहुल गांधी चीन के प्रेमी आदमी हैं। जब भी जाते हैं तो चीन के बारे में ही बात करते हैं। कभी भारत को भी ईमानदारी से देखिए। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर से सियासी घमासान तेज हुआ। मैसूर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से अलग अलग मिले हैं सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कर्नाटक बीजेपी की राज्य सरकार पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप, कहा कि सीएम ने जर्मन चांसलर का स्वागत नहीं किया लेकिन राहुल के स्वागत के लिए होड़ लगी है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस की कमजोर नीति से सांप्रदायिक शक्तियां बढ़ी। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर हमला, कहा कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिकरण खत्म हो गया। हमारी सरकार आई तो उद्योग को वापस लाएंगे। पोंगल पर्व पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे प्रधानमंत्री। पोंगल त्योहार के सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया, कहा कि पोंगल आज एक ग्लोबल त्योहार बन चुका है। अहमदाबाद में मकर संक्रांति उत्सव में शामिल हुए अमित शाह। गृह मंत्री ने परिवार और कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति पर अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे अमित शाह। पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। पोते को गोद में लिए दिखे गृह मंत्री। गांधीनगर में उत्तरायण उत्सव में शामिल हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। पतंग उड़ाने के साथ प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी सांसद अरुण गोविल के साथ गुजरात के भावनगर पहुंचे कपिल देव। हनौल गांव में पतंगबाजी भी की। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी पहुंचे। अपनी सुरीली आवाज से सबको झुमाया। दिल्ली बीजेपी कार्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। पार्टी के राजकारणकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में उत्तरायणी कौतिक मेले का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। खटीमा को सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, बस टर्मिनल का उद्घाटन किया। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सहूलियत। झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश संगठन की कमान सौंपी। 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने जाएंगी रक्षा मामलों की संसदीय समिति। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। हरियाणा में हरिजन और गिरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक लग गई। हरियाणा सरकार के सभी विभागों को आदेश जारी किया। बेटे तेज प्रताप यादव के घर पर दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव। कल तेज प्रताप ने राबड़ी आवास जाकर के पूरे परिवार को दिया था न्योता। तेज प्रताप यादव के आवास पर बीजेपी नेताओं का भी जमावड़ा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। चूड़ा दही भोज के बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, कहा कि आरजेडी का जनशक्ति जनता दल में विलय होगा। पिताजी ने आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। तेज प्रताप ने मकर संक्रांति भोज में पहुंचे पशुपति पारस का बड़ा बयान, कहा कि आज से नया समीकरण बनेगा। बिहार की राजनीति में नया मोड़ आएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के आतंकियों ने फायरिंग की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा।
जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा एक्शन। टेरर लिंक के शक में 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। आतंकियों की कर रहे थे मदद। 3 सरकारी कर्मचारियों के हिजबुल और 2 के लश्कर तैयबा से कनेक्शन थे। 2 कर्मचारियों ने आतंकी की पाकिस्तानी भागने की मदद की। चाइनीज मांझे को लेकर के पूरे देश में सख्ती है। मकर संक्रांति पर शहर शहर पुलिस की निगरानी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से बैन है। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने बीते 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज की शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। बीते 24 घंटे में 3 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। सबरीमाला मंदिर में अब प्रसाद से जुड़े घी की हेराफेरी। मंदिर प्रशासन से जुड़े कर्मचारी और ठेकेदारों पर आरोप। केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस जांच के आदेश दिए। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के इन्फेक्टेड 2 नर्सों की हालत बेहद गंभीर। एक कोमा में है, दूसरों को वेंटिलेटर पर रखा गया। 45 लोगों के सैंपल टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पर जस्टिस यशवंत वर्मा का संसद में कमेटी को जवाब। कहा कि अगर क्राइम सीन की सुरक्षित रखने में पुलिस फेल रही तो महाभियोग मेरे खिलाफ क्यों है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि जब आग लगी तब मैं घटनास्थल पर नहीं था। क्राइम सीन को सुरक्षित न करने के लिए मुझे कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा के दीपा हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। एक तरफा प्यार में दुपट्टे से गला घोंट करके जान ली थी। औरैया में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में गोली लग गई। अंधेरे का फायदा उठाकर भागे 2 बदमाशों की तलाश जारी। अमरोहा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में पैर में गोली लगी। जज के पेशकार की पीट कर हत्या के मामले में तलाशी। प्रतापगढ़ में पुलिस 100 लुटेरों ने बीच मुठभेड़ हुई। पैर में गोली मारकर पुलिस ने एक को पकड़ लिया, दूसरा कॉम्बिंग में गिरफ्तार। जालौन में गौ हत्या की साजिश नाकाम। गौकशी की घटना में शामिल 2 आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से दोनों अस्पताल में भर्ती। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर एक्शन। विवेक विहार और मिथिला कॉलोनी में अवैध निर्माण ध्वस्त हुआ। 70 बीघा जमीन पर बरसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी। संभल में फिर से चला बुलडोजर। बिछौली गांव में 27 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध मकान तोड़े गए। हयात नगर में तालाब की जमीन पर बने 40 मकान भी गिरेंगे। बरेली में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। पूरे मोहल्ले में अवैध घरों पर लगाए गए लाल निशान। प्रशासन ने कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया। धर्मांतरण विवाद के बीच लखनऊ में केजीएमयू पर शिकंजा कसा। नगर निगम ने 67 करोड़ का हाउस टैक्स बिल थमा दिया। झांसी में रात के अंधेरे में गाड़ियों में तोड़फोड़। बुलेरो से पहुंचे बदमाशों ने किया पथराव। लखनऊ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 93 लाख की ठगी करने वाले इमरान गाजी को पकड़ा गया। भाविक शेट्टी बनकर के शला पांड्या से ठगी की थी। गाजियाबाद में 6 साल की मासूम की पीट कर हत्या। अबू और सौतेली अम्मी ने ली जान। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर फिश कंटेनर बेकाबू होकर के पलटा। हाईवे पर फैली मछलियों को लूटने के लिए भीड़ लग गई। जौनपुर में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से डॉक्टर की दर्दनाक मौत। बाइक से जाते समय मांझे की डोर से गर्दन कटी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। मकर संक्रांति पर अयोध्या में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में लोग रामलीला के दर्शन करने पहुंचे। सरयू में स्नान के लिए भी भारी भीड़। प्रयागराज के माघ मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। मकर संक्रांति और एकादशी के मौके पर संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में भी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में लोगों ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। प्रयागराज माघ मेले में सेक्टर 4 के काली मार्ग में कैंप में आग लगी। 2 टेंट जल करके राख हो गए। दिल्ली में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर पर लगी आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बॉयफ्रेंड ने की गर्लफ्रेंड की हत्या। मामूली कहासुनी को लेकर सिर पर बोतल से वार किया। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। भोपाल के स्लॉटर हाउस में गाय काटने के मामले में एक्शन। नगर निगम ने पशु चिकित्सक डॉक्टर बेनी प्रसाद समेत 9 लोग निलंबित। स्लॉटर हाउस पर स्थायी रूप से ताला लगाया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस में लड़की के पैर में पैर छू जाने पर बवाल हुआ। समुदाय विशेष के लड़कों ने हिंदू युवक को पीट दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज। माघ मेला क्षेत्र में प्रशासन का बुलडोजर चला। हरिद्वार मेला क्षेत्र में शेख बनकर के घूम रहे 2 लड़के गिरफ्तार। पकड़े जाने पर माफी मांगी। रील के लिए शेख बनकर घूम रहे थे प्रिंस और नवीन। मध्य प्रदेश के बैतूल में निजी स्कूल भवन पर चली जेसीबी। प्रशासन ने अवैध निर्माण बताकर के शेड तोड़ दिया। स्कूल के मालिक ने आत्मदाह की धमकी दी। सूरत में बाइक की स्पीड को लेकर के विवाद में मर्डर हुआ। चाकू के ताबड़तोड़ हमले में साहिल की मौके पर मौत हो गई। 2 आरोपी अरेस्ट कर लिए गए। पुलिस ने सड़क पर निकाली परेड। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार बाइक सवार ने ट्रैफिक होमगार्ड को टक्कर मार दी। मुंबई में अवैध रूप से रह रही 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। बीते साल अगस्त में बांग्लादेश डिपोर्ट किए जाने के बाद जंगल के रास्ते दोबारा मुंबई लौटी। बेंगलुरु में बड़ी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड गैंग का खुलासा हुआ। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बेंगलुरु पुलिस को 200 करोड़ की ठगी की आशंका। पैसा दोगुना कराने का झांसा देकर के करते थे ठगी। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना दुबई से ऑपरेट कर रहा था।
राजस्थान के चूरू में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। लोगों ने राहत की सांस ली। बीते कई दिनों से तेंदुए के आतंक के दहशत के इलाके में लोग। तेलंगाना में बेजुबान के साथ क्रूरता हुई। कामरेड्डी जिले में 300 आवारा कुत्तों की हत्या। सरपंचों और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हरिद्वार में मकर संक्रांति और एकादशी पर लोगों की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड के बीच हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगाई। मॉडल से 7वीं बनी भोपाल की हर्षा रिछारिया का सनातन से मोहभंग, धर्म का राज छोड़कर दोबारा ग्लैमर इंडस्ट्री में एंट्री का ऐलान किया। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में दर्दनाक हादसा। निजी स्कूल बस ने पेट्रोल पंप पर पैदल यात्रा को कुचल दिया। इंदौर में चाइनीज मांझे की डोर से युवक का गला काटा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान। डीडीए ने बेगमपुर इलाके में बुलडोजर चला करके अवैध कब्जा हटा दिया। झारखंड के हजारीबाग में हबीब नगर में बड़ा धमाका। पति पत्नी और बच्चों की दर्दनाक मौत हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83,383 पर बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे टूटा रुपया। $1 की कीमत 90 रुपए 29 पैसे हुई। 24 कैरेट सोने के भाव में 1,868 रुपए की बढ़त। 10 ग्राम सोने के भाव 1,42,152 रुपए। चांदी की कीमत में 14,145 रुपए की तेजी। ऑल टाइम हाई पर चांदी का भाव। 1 किलो का भाव 2,77,175। रूसी तेल खरीदने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर। दिसंबर में सरकारी कंपनियां समेत रिलायंस ने करीब 30% तेल कम खरीदा। दिसंबर में थोक महंगाई 0.83% बढ़कर के 8 महीने में हाई लेवल पर पहुंची। रियलमी सीरीज का नया फोन इसी महीने भारत में हो सकता है लॉन्च। 10,000 मेगावाट बैटरी के साथ आएगा डिवाइस। 17 से 20,000 के बीच हो सकती है इसकी कीमत। टाटा पंच का नया फेस लिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ। 5,59,000 रुपए शोरूम कीमत। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार 11 सेकंड में पकड़ेगी कार। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच भारत सरकार ने फिर से जारी की एडवाइजरी। भारतीयों से फिलहाल ईरान की यात्रा से बचने की अपील। ईरान में मौजूदा भारतीयों को तुरंत ही ईरान छोड़ने की सलाह दी गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो भी साधन मिला उसे तुरंत ईरान से निकालें। प्रदर्शन वाली जगहों से दूर रहें। टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर हुई बात। अगले महीने दोनों के बीच मुलाकात संभव है। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचे विराट कोहली। 5 साल बाद फिर से दिखेगी कोहली की बादशाहत।